आज ये क्वेश्चन में निम्नलिखित में से यह चला एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 चैप्टर 4 परमाणु की संरचना क्लास 9 ये हम लोग अभी करने जा रहे हैं। ठीक है, द चैप्टर नंबर 4 क्लास 9। आइए चला जी, एग्जाम्पलर का ही है। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशियम का परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक वितरण सही से प्रदर्शित करता है? तो चला मैग्नीशियम है 12, ये हो जाएगा 12 2 8 2, यही ना है। कक्षा की संख्या हो गई 3, आवर्त की संख्या हो गई 3, वर्ग हो गया चला 2 ना, वर्ग हो गया 2, सेकंड ए, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया कितना 2, संयोजकता हो गया कितना, संयोजकता हो गया 2। बोलो हाँ या ना। ये तो बहुत भारी है, बन में रहा होगा। जल्दी से आप बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा। 2 8 2 इज द राइट आंसर। जल्दी लिखो चलो। 2 8 2 इज द राइट आंसर। हो गया। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर ये रहा। द नेक्स्ट वन इज, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर ये रहा। कहता है रदरफोर्ड ने अल्फा कण के प्रकीर्णन के परिणाम स्वरूप किसकी खोज की थी? परमाणु के नाभिक की। रदरफोर्ड का अल्फा कण का प्रकीर्णन प्रभाव जो था, रदरफोर्ड के अल्फा कण का प्रभाव इसमें चला प्रकीर्णन पर आधारित था। नाभिक का खोज किया, सोने का पत्थर लिया। किसका पत्थर लिया? सोने का पत्थर लिया। और ये जो खोज हुआ था चला, इसमें उन्होंने क्या किया था, सोने का पत्थर से जब अल्फा किरण को गुजारा था तो कुछ किरणें सीधे निकल गई थी, कुछ किरणें मुड़ गई थी। तो कहा गया यहां जो है ना, यहां मुड़ रहा है, इसका मतलब यहां कुछ है, यहां कुछ है, मतलब क्या है? नाभिक। कहा रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रभाव कहते हैं इसको। इन्होंने कहा कि कुछ किरणें सीधे निकल जाती है, इसका मतलब यहां खाली है, और कुछ किरणें टकरा कर वापस आ जाती है, इसका मतलब यहां नाभिक है। राइट इट डाउन। और अभी दोनों हो जाएगा चलो, तब नहीं ना बचेगा कुछ, बचेगा तो हम वो पढ़ा दें, लेकिन छूटना नहीं चाहिए। पढ़ें। द नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, लेकिन आपके स्क्रीन पर दिख नहीं रहा होगा। यहाँ है चला x 15 31, यहाँ है x 16 31, यहाँ है x 15 16, यहाँ है x 16 15। क्या कह रहा है देखो, यदि x, ये चला ऑप्शन है अलग अलग, यदि x में इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 और न्यूट्रॉन की संख्या 16 है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है? अगर कोई x है, इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया हुआ है 15, तो वो यहां होगा, और न्यूट्रॉन की संख्या 16 है, इसका मतलब ये 31 रहा होगा, और तब में न्यूट्रॉन हो जाएगा चला 16। आंसर हो जाएगा 15 31। ए नंबर इज द राइट आंसर।
हो गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। द नेक्स्ट वन इज, यही चला कथन वाला जो क्वेश्चन दे दिया है, तो थोड़ा सा लेंदी टाइप का लगता है, बट कोई बात नहीं, क्वेश्चन पढ़िएगा और आपसे बनेगा। गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन कहता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत सफलतापूर्वक समझाया था। क्या होगा आंसर? ए की बी की सी की डी। डी फॉर डॉग। कहता है 1 नंबर, द्रव्यमान संरक्षण का नियम सही है। अस्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, रेडियो एक्टिविटी से जो नियम था ये बैक्वेरेल ने दिया, बैक्वेरेल ने दिया था। और ये किसी से रिलेटेड है, गाइगेर मूलर गणित, गाइगेर मूलर गणित। आंसर चला ये गलत है, अब बाकी सब सही है। चला अनुपातिक नियम के बारे में डाल्टन ने भी बताया था। अस्थिर अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था, लेकिन आप जब गौर से देखिएगा चला, तो यहां भी 2 नंबर है, यहां भी 2 नंबर है, यहां भी 2 नंबर है। कुछ योगदान डाल्टन का भी था। डायरेक्ट अगर पूछेगा अस्थिर अनुपात का नियम किसने दिया, तो कहेंगे जोसेफ प्राउस्ट ने। निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया? जोसेफ प्राउस्ट ने दिया, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर चला, ये रहा। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है रदरफोर्ड के नाभिक प्रतिरूप संबंध में कौन सा कथन सही? अभी तुरंत जो प्रयोग हम लोग देखे थे अल्फा का स्कैटरिंग इफेक्ट, उसके क्रम में कौन सा सही है? बताइए क्या होगा? ए की बी की सी की डी। कहता है नाभिक में धन आवेश माना जाता है। ऑब्वियसली चला, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, इसलिए नाभिक धन आवेशित है, ये सही है। कहता है प्रमाणित किया कि अल्फा कण हाइड्रोजन परमाणु के 4 गुने से भारी है। ये का कोई मतलब नहीं, 4 गुने के बराबर है, लेकिन इसको भी इन्होंने प्रमाणित नहीं किया, वो तो होता है। फिर कहता है सौर परिवार से तुलना की जा सकती है। चला, जैसे सौर परिवार में यहां पर गौर फरमाइएगा, ये सूर्य है, सूर्य को नाभिक मानेंगे तो इसके चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाता है ग्रह, तो ऐसा ही तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का परिवार होता है। बोलेंगे चला, ये सत्य वचन है। फिर कहता है टॉमसन मॉडल की सहायता, ई गलत है। आंसर बता क्या हो जाएगा? 1 एंड 3 इज द राइट आंसर। हीलियम से इसको क्या मतलब? ये बात रदरफोर्ड, तू धरती पे आई बात रदरफोर्ड साबित कर दिया। बात बहुत सही है, सब बात रदरफोर्ड ने थोड़े साबित कर दिया। ये बात सही है, बात ऐसे भी गलत है। ये कह रहा है अल्फा कण का हाइड्रोजन के 4 गुने से भारी नहीं होता है, 4 गुने के बराबर होता है। अल्फा कण का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है। आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। अगला क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। चला थोड़ा सा सोचिएगा और आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। बताइए आंसर क्या होगा? व्हाट इज आंसर? कहता है तत्व में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? परमाणु संख्या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या है। आंसर बता क्या होगा? ए की बी की सी। चला, ई तो एकदम गलत है। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। देखो, अगर कोई तत्व एक्स है जिसकी परमाणु संख्या ए है, परमाणु संख्या जेड है और परमाणु भार ए है, तो जेड बराबर पी बराबर ई होता है, और न्यूट्रॉन बराबर ए माइनस जेड होता है, या न्यूट्रॉन बराबर ए माइनस जेड के बदले पी लिख सकते हैं, ई नहीं लिख सकते। ई का कोई भरोसा नहीं है। तो अब जल्दी से बता दीजिए। चला जी, अब क्या होगा आंसर? जेड बराबर जेड परमाणु संख्या है, जेड परमाणु संख्या है, जेड परमाणु संख्या है, और क्या ए परमाणु भार है। अब चला, हाँ डाउट है तो हाथ खड़ा कीजिए।
आंसर बताओ ना, ए की बी? सी होगा। सी यानी ये 2 और 3 द्रव्यमान संख्या जो है, द्रव्यमान संख्या बोले तो ए, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, सही है। देखिए तो द्रव्यमान संख्या जो है ये प्रोटॉन की संख्या, यहां से निकालेंगे द्रव्यमान संख्या ए बराबर उस साइड जाएगा तो पी प्लस एन नहीं हो जाएगा? सत्य वचन है। फिर कहता है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। द्रव्यमान संख्या को ही ना परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। हम बोले द्रव्यमान संख्या बोलिए कि परमाणु द्रव्यमान बोलिए, एक है तो ये भी सेम है, बोलो ना, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो ये भी ना सत्य वचन हो गया। अब कहता परमाणु की संख्या, प्रोटॉन की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या, की परमाणु संख्या जो होता है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, तो ये गलत हो गया। आंसर हो जाएगा 2 और 3 इज द राइट आंसर। अगर चला यहां पर प्लस की जगह बराबर देगा, रुक जा, अगर यहां प्लस की जगह बराबर दे देगा तब परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, तब ये सही हो जाए। अगर प्लस है तो ये क्या है? गलत। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, बताइए आंसर क्या होगा? ए की बी की सी। कहता टॉमसन का परमाणु मॉडल हेतु, टॉमसन ने, थॉमसन का, डाल्टन ने पहला परमाणु मॉडल दिया था, चला किसने पहला परमाणु मॉडल दिया था? और उसके बाद कहता थॉमसन के परमाणु मॉडल हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कहता है यह परमाणु के परमाणु द्रव्यमान को समान रूप से वितरित मानता है, यह सही है। परमाणु में धन आवेश समान रूप से वितरित है, यह भी सही है। धन आवेशित गोले में इलेक्ट्रॉन की का वितरण समान रूप से होता है, यह भी सही है। परमाणु में स्थायित्व के लिए इलेक्ट्रॉन परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कभी आकर्षित करेगा? समान चार्ज में विकर्षण होता है। आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, बताइए क्या होगा? रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग से दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश है, ये बात ये दर्शाता है क्या? ये बात ये दर्शाता है क्या कि कहता है नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान और धन आवेश केंद्रित रहता है, ये बात ये दर्शाता है। नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं, अब परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त होता है, उपरोक्त स्थान में से उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ये सही है, ये बात और ये बात गलत है। ये बात सही है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, ये बात सही है, लेकिन ये बात रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रभाव से नहीं आया था। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रभाव से आया था कि नाभिक का संपूर्ण द्रव्यमान जो है केंद्र में, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र में होता है, जिसको नाभिक कहते हैं, और वो धन आवेशित होता है, ये बात आया था। दूसरा आया था परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त होता है, तब ना अल्फा किरण गुजर जाता है, ये सही है। नाभिक में न्यूट्रॉन होता है, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन ये दोनों उत्तर नहीं है। उत्तर होगा 2 और क्या 4। आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। रख चुप, भगा देंगे हम बैच, क्या है जब रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया था, न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था, अब प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। अच्छा, ये बात तुम कहां पढ़ा? नाभिक में न्यूट्रॉन होता है, ये बात सही है, लेकिन ये बात रदरफोर्ड ने खोजा, ही कहीं लिखा हुआ है? ठीक है, क्या दर्शाया गया? रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग अभी हम लिखाए हैं, उसमें कहीं लिखा है कि उसने
न्यूट्रॉन कहा कि नाभिक में न्यूट्रॉन होता है। वो तो बेचारा नाभिक की खोज करते करते परेशान था, वो नाभिक का खोज कर दिया, बात खत्म हो गई। उसके बाद न्यूट्रॉन का पता, प्रोटॉन का पता, इलेक्ट्रॉन का पता अलग अलग लोगों ने लगाया। तू कैसे कह देगा कि नाभिक में न्यूट्रॉन है? अब वो अगर कह देता, तू नहीं कहता, तब लिखते हम लोग न्यूट्रॉन का खोज, तब जेम्स चैडविक काहे कहते कि न्यूट्रॉन का खोज रदरफोर्ड कर दिया। बोलो बोलो रे, तर्क दो बालक, कि नहीं हुआ? आओ इधर आओ। तो आपके हिसाब से ये अभी एनसीईआरटी को भी काटने लगा है आजकल ये एनसीईआरटी को भी काटेगा। न्यूक्लियन को बोला था कि जैसे नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, इसी को एक साथ नाभिक में इसने कहा था, ये बात कहा था न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, उसी को न्यूक्लियन बोला था। तो न्यूक्लियन में नाभिक कौन बोला था? रदरफोर्ड खोज किया था। रदरफोर्ड न्यूक्लियन बोला था, नाभिक के खोज, नाभिक का खोज किया। नाभिक के मतलब कुछ हुआ नहीं, दोनों उसमें अंदर है। अच्छा एक बात बताओ, एक मिनट चला। नाभिक का खोज किया, हमने कहा चला ये नाभिक है। वो क्या किया था, उसने चला अल्फा कण गुजारा, तो कुछ कण सीधे गुजर गए और कुछ कण जो हुए वो यहां से ऐसे निकल गए, मुड़ के निकले। तो कहा यहाँ कुछ न कुछ केंद्रीय सघन भाग है और यहाँ नाभिक इसका इसने नाम दिया। आप कहा कुछ भाग यहीं तक था, इसने कहा यहाँ नाभिक है, बात खत्म। अब उसके बाद आए जेम्स चैडविक, गोल्डस्टीन, जे थॉमसन। उसने कहा अच्छा नाभिक है, अब इसमें नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। ये बात चैडविक ने कहा था, ये बात गोल्डस्टीन ने कहा था, और यहां इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का पता लगाया था जे थॉमसन। तो नाभिक है ये बात तक कह के वो स्थिर हो गया कि नाभिक है। बोलो रे जी जनाब। अब एनसीईआरटी कोई काट रहा है, कैसे काम चलेगा? कोई बात नहीं। इसका कहना है कि जब नाभिक का खोज कर दिया चला, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का भी खोज कर दिया होगा। चला मानना, कहने का मतलब ये है कि जो डायोड का खोज कर दिया वो रेक्टिफायरों का खोज कर देगा। एक आदमी आया जिसने कहा एक डायोड होता है जो एसी को डीसी में बदलता है, और एक आदमी दूसरा आया कहा जब डायोड को अलग अलग क्रम में जोड़िएगा ना तो कभी हाफ वेव आएगा, कभी फुल वेव आएगा। अब फिर जब वो आ गया तो कहा कि जब बहुत सारे रेक्टिफायर को एक जगह आप कलेक्ट कीजिएगा, दूसरों इंस्ट्रूमेंट बनाया जा सकता है। ये चला क्रम है जिसको हम लोगों को समझना है। नाभिक की खोज तक रदरफोर्ड खत्म, उसके बाद न्यूट्रॉन का खोज अगर कहेगा तो चैडविक चचा, प्रोटॉन कहेगा गोल्डस्टीन, और कहीं कहीं पर गोल्डस्टीन के जगह पर रदरफोर्ड का नाम आता है। लेकिन हम बोले थे पहला ऑप्शन ये मारना, दूसरा ऑप्शन ये मारना। अगर कहेगा नाभिक का खोज तो रदरफोर्ड ने किया, प्रोटॉन के खोज में किसी किसी जगह पर गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों का नाम आता है, तो आपको पहला ऑप्शन गोल्डस्टीन मारना, दूसरा ऑप्शन रदरफोर्ड मारना। ठीक है, अब चला जी आंसर इसका क्या हो जाएगा? 2 और 4 इज द राइट आंसर। जबकि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 क्या है? स्टेटमेंट सत्य है, लेकिन इस क्वेश्चन का उत्तर नहीं है। ये उसी टाइप का बात हो गया चला कि हम कहेंगे ये कैसे मरा, तो तुम कह रहे हो आम खाएंगे तो मीठा लगता है। ये स्टेटमेंट कट नहीं सकता, लेकिन इस प्रश्न का ये उत्तर नहीं है। क्लियर है? द नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन। कोई बात नहीं, चला हम लोग डिस्कशन करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। कहते हैं एक तत्व पर 3 धनावेश है। बढ़िया देखना फिर को क्या आएगा। एक तत्व है, इस पर 3 धनावेश है ना। परमाणु का द्रव्यमान संख्या यानी चला ए बराबर 27 है। अरे न्यूट्रॉन की संख्या 14 है, यानी Z बराबर Z माइनस ए बराबर 14 है।
ए माइनस जेड बराबर 14 है। क्या माइनस क्या? ए माइनस जेड बराबर कितना है? 14। बोलो हाँ या ना। अरे ए माइनस जेड बराबर ही ना 14 है न्यूट्रॉन, क्योंकि हमको पता है चिल्ला जी, क्या पता है कि ए माइनस जेड इज इक्वल टू न्यूट्रॉन होता है। ए का मान हमको पता है 27 माइनस जेड इज इक्वल टू 14 न्यूट्रॉन दे रखा है क्वेश्चन में। तो यहां से हम चला जी जेड निकाल लेंगे तो 14 इस साइड आएगा, 13 हो जाएगा, यानी इसकी परमाणु संख्या कितनी हो गई? 13। तो आयन में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं? तो जो इसकी परमाणु संख्या होगी वही ना इलेक्ट्रॉन होगा। तो 13 उपस्थित। एक मिनट, त्याग भी कर दिया है। आयन में जब ये 3 गो धन आवेश है तो कह रहा है आयन में कितने हैं? आयन में कहेगा तो 10, और कहेगा तत्व में कितने हैं? तत्व में कितने हैं? तत्व में कितने हैं? 13। इलेक्ट्रॉन बराबर 13। आयन में कहेगा तो आयन तो 3 गो धन आवेश में है, इसका मतलब 3 गो का त्याग कर दिया, और 3 गो का त्याग कर दिया, इसका मतलब कै गो बचा? 10 गो। है ना लॉजिकल क्वेश्चन? अगला हम चलें। द नेक्स्ट वन इज आंसर बताइए। ये क्वेश्चन था चला कि परमाणु त्रिज्या को कैसे व्यक्त करते हैं, ऐसे या ऐसे, यही दोनों तरीके से व्यक्त किया जा सकता है, दोनों ऑप्शन में था। कभी परमाणु त्रिज्या को चला ऐसे अगर कीजिएगा तो नाभिक की त्रिज्या हो जाएगी, ऐसे कीजिएगा तो नाभिक की तो त्रिज्या होगा। ये दोनों गलत ऑप्शन था। ये नाभिक की त्रिज्या है, ये ऐसा हो जाएगा। रुक जा, ये गलत है, या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, ये नहीं होगा। ये नाभिक की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या या तो एक के बाद, एक गोला के बाद जो होगा वो परमाणु की त्रिज्या है। ये नहीं है और ये भी नहीं है, यही दोनों ऑप्शन में। अब यहां बता दीजिए चला जी क्या होगा। चित्र में Mg2+ आयन को पहचानिए। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्रमशः न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को प्रदर्शित करता है। बताइए क्या होगा। पहले न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के हिसाब से पहचानना है। तो Mg2+ है, Mg2+ है, तो 12 और 24 ना, तो 12 और 24 हो जाएगा जान हमार। तो न्यूट्रॉन कितना? 24 माइनस 12 इज इक्वल टू 12। अब प्रोटॉन कितना? जो यहां होगा 12। इलेक्ट्रॉन कितना? 12। परमाणु संख्या कितना? अच्छा हाँ, इलेक्ट्रॉन 12 में से 2 गया कितना? इलेक्ट्रॉन हो गया चला 10। 12 में से 2 चल न जाएगा, 10। तो परमाणु संख्या कितना? छोटा 12। अब परमाणु भार कितना? 24। इलेक्ट्रॉन यानी आवेश के रहने से केवल और केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या में बदलाव होता। अब एक बार देखिए तो क्या होगा आंसर। हमको करें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन ये है 12, प्रोटॉन भी कितना है? 12। तो कौन सा होगा? यहां भी 12 12 है, यहां भी 12 12 है। तो चला तब इलेक्ट्रॉन के हिसाब से डिसाइड कर लो। इलेक्ट्रॉन का है 10 गो, तो 10 गो चला 2 8, तो यही तो सही हो जाएगा। इसके हिसाब से डिसाइड नहीं होगा, इसके हिसाब से डिसाइड। एक और है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्रमशः न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या प्रदर्शित करते हैं। इतना कह के चुप हो गया क्वेश्चन। अब चला ये भी सही है, ये भी सही है न्यूट्रॉन प्रोटॉन के हिसाब से। तो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से देखिए, इलेक्ट्रॉन 10 है, 10 है तो 2 8 हो जाएगा, और 2 8 हो जाएगा, इसका मतलब 22वीं कक्षा में 8 और उसके अंदरूनी कक्षा में 2 हो जाएगा, और 2 को कक्षा होगा, इसमें 1 2 3 को कक्षा, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। है ना मजेदार क्वेश्चन? हो गया? करेक्ट? डाउट है? लग रहा है। हाँ, स्टैंड अप, बताइए क्या डाउट है।
इधर 1 2 3 ई नहीं आंसर, यही मारे हैं 1 2 3। कक्षा 2 है रे, ये वही कक्षा हुआ, ये वही कक्षा हुआ, एकरो कक्षा गिन रहा है। ये नाभिक है, क्या डाउट है? ये मारा था, तुम मारा क्या? वो छोड़ दो, आंसर क्या होगा से बताओ। डाउट है तो बोलिए। देख रहा है ना विनोद? क्वेश्चन कितना मजेदार है। चला कहता है एथिल एथेनोएट CH3COO-C2H5 के एक नमूने में 2 ऑक्सीजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण होगा? बताइए चला जी, क्या होगा आंसर? एक बार बढ़िया से क्वेश्चन को पढ़िए, आप तब बनाने की हिम्मत कीजिए। पढ़िए एक बार क्वेश्चन, बढ़िया समझना। कहता है एथिल एथेनोएट इतना है, एक नमूने में 2 ऑक्सीजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन समान कह दिया चला था 8 16 8 18 इलेक्ट्रॉन समान है और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न है। देख लो, इलेक्ट्रॉन एकरो में 8 है, इलेक्ट्रॉन एकरो में 8 है और न्यूट्रॉन एकरा में 16 में से 8 गया 8, एकरा में न्यूट्रॉन 18 में से 8 गया 10, भिन्न है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? चला आपको हम एक सवाल बताए थे, इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या समान होती है समस्थानिक में और समस्थानिक में भिन्नता न्यूट्रॉन में भिन्नता के कारण होता है, बताए थे। आंसर हो जाएगा एक दूसरे के क्या है? समस्थानिक। हो गया? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। हाय 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 हाय, देख के तो यूं लगता है कि मतलब यूं बन जाएगा। एक संयोजकता वाले तत्व है, संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं कह रहा है कि तू धातु मार देगा। अरे बाप रे, संयोजकता ने कह रहा है। तो चला, एक संयोजकता होता है, फर्स्ट ए के सभी का संयोजी इलेक्ट्रॉन एक होता है, संयोजकता भी एक होता है। हेलोजन जो होता है 7th ए, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 और संयोजकता जो होता है 8 में से 7 गया ए। इसका मतलब इधर इसका संयोजकता एक, इसका भी और इसका भी, और संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका, संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका एक। तो चला, दोनों की संयोजकता फर्स्ट ए और सेकंड ए का तुमको पता, इधर धातु होता है और इधर अधातु। यही अगर पूछता एक संयोजी इलेक्ट्रॉन तो केवल धातु हो जाता। समझे? एक संयोजकता पूछ दिया, संयोजकता पूछ दिया, इसका मतलब धातु और अधातु दोनों होगा आंसर। है ना मजेदार क्वेश्चन? क्वेश्चन वही है, चला थ्योरी कहीं ऊपर से नहीं आया है, सिर्फ क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। थ्योरी तो चला आपके पास है नहीं, 1 2 3 रहेगा तो संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर संयोजकता, अब 5 6 7 8 रहेगा तो 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉन घटाते हैं, है कि नहीं है? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। परमाणु का प्रथम मॉडल दिया था टॉमसन ने, और द्वितीय मॉडल दिया था, इसका क्रम पर भी एक क्वेश्चन है रदरफोर्ड ने, इस पर बात कर लेंगे। चला, अभी इसको द्वितीय नहीं रहने दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए, इसके क्रम पर बात करेंगे, लास्ट में है क्वेश्चन। अगला
क्वेश्चन कह रहा है चला 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन युक्त परमाणु की संयोजकता। आय हाय हाय, बढ़िया देखना, 3 गो प्रोटॉन है, तब प्रोटॉन 3 है, प्रोटॉन 3 है मतलब चला परमाणु संख्या 3 है। अब परमाणु संख्या 3 है मतलब 2 एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब 2 एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो बाह्यतम कक्षा में 1 है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 हुआ तो संयोजकता भी 1 हो जाएगा। होए होए होए, सही है ना। बस चला खाली लैंग्वेज हमारी जान पकड़ लेगी तो हो जाएगी। हाँ बस थोड़ा सा लैंग्वेज पकड़ लेना। हो गया। अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम के एक परमाणु, ये तो सिंपल सरल कोमल निर्मल, एल्युमिनियम 2 8 3 ना, आंसर सही है। चित्र में प्रदर्शित है, आंसर बताइए। एक की भी किसी सी चित्र 4.2 में कौन सा परमाणु के बारे में मॉडल का सही प्रदर्शन नहीं है? नहीं है तो चला पहला में 2 होगा, पहले उसके आधार पर छांटो। एकरा में 4 दे दिया है तो ये गलत है, एकरा में 2 दिया है, ये सही है, ये भी सही है। अब एक मिनट होल्ड ऑन, पहला में 2 होगा तो 4 दे दिया है, ये गलत है। अब चला हमको छांटना है दूसरा के आधार पर, तो दूसरा में होता है 8, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, येलो 2 और 4 इज द राइट आंसर। देखो 8 से ज्यादा नहीं होगा, 8 से कम हो सकता है, बोलेंगे आंसर है ना। मजेदार क्वेश्चन, एकदम धीरे से आप पढ़िएगा और आपको लग रहा है कि हाँ समझ में आ रहा है, हाँ बन रहा है, मीठा जहर कह सकते हैं। अगला पढ़ें 17, बताइए आंसर। कथन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वदा सही है? एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। स्थिर से और देख लेते हैं, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये तो एकदम गलत है। एक परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये तो साफ है। चला यह स्टेटमेंट सही नहीं है। उदासीन अगर देता है एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है उदासीन के लिए, तब सही हो जाता, लेकिन मजबूरी में चूंकि तीनों बवंडर है, बोलेंगे चला जैसे कहेगा कि आम खाने से मर गया, भात खाने से मर गया, चूड़ा खाने से मर गया, सुइया भोंकने से मर गया, तो मजबूरी में सुइया भोंक के मार देना, वही वाला क्वेश्चन, इसीलिए ये आंसर है। जबकि ये तीनों तो बवंडर गलती, बुझा रहा है आंसर। अगला बता आंसर क्या होगा। ए की भी किसी, पहले चला होगा टॉमसन का, फिर होगा रदरफोर्ड का, फिर होगा बोर का। पहला एटॉमिक मॉडल इसने दिया, द्वितीय एटॉमिक मॉडल इसने दिया, और तृतीय एटॉमिक मॉडल इसने दिया। ऐसे भी चला हेरे रुक हेरे रुक हेरे रुक। तुम याद करो थॉमसन का या डाल्टन का परमाणु मॉडल हम लोग पहले पढ़ते कि उसने परमाणु के बारे में कहा वो अविभाज्य है,
उसके बाद हम लोग रदरफोर्ड के बारे में पढ़ते हैं कि उसने कहा नाभिक होता है, और उसके बाद बोर के बारे में पढ़ते हैं कि 2n² महत्तम, बोर ब्यूरी का सिद्धांत, महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। तो पहले ही कहा, फिर इसने कहा नाभिक होता है, तब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का खोज हो गया, तब ने इसने कहा कि महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी होती है। तो पहला ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये हो। बोलो व्हाट इज द आंसर? द राइट आंसर इज 2, 1, 3 इज द राइट आंसर। ये था चला एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 4। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।